8वीं बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 8 की संस्कृत का पेपर आपके होने वाला है 2 तारीख को। तो संस्कृत का जो 2 तारीख को पेपर होगा उसमें आपके प्रश्न नंबर जो 23 होगा उसमें आपके जो एक पार्ट का सार पूछा जाएगा हिंदी भाषा में। तो आप इस पार्ट को अगर याद कर लेते हैं तो आपके 8 में से 8 नंबर आपके ये पक्के हो जाएंगे। ये दोनों पार्ट में से आपके एक पार्ट तो पक्का पूछा जाएगा। बिलिष्यवाणी ने कदापि में श्रुता और कनकनेम ने कनकम, ये दोनों में से एक तो आपके 100% पूछा जाएगा। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको और क्या क्या बताने वाला हूँ। तो आपके जो एक 8 नंबर का एप्लीकेशन आएगा यानी कि प्रार्थना पत्र पूछा जाएगा। तो आपको जो प्रार्थना पत्र कौन सा तैयार करना है, इंपॉर्टेंट कौन कौन से प्रार्थना पत्र हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आपके जो पेपर में 8+8 यानी कि 16 नंबर का मैटर आप इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। और जो बच्चा इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेगा, मेरी गारंटी है उसके 8 और 8 16 नंबर तो आपके पक्के हो जाएंगे। तो आइए बच्चों वीडियो को शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये हिंदी भाषा में इसका जो सार है वो बता देता हूँ, और इसकी पीडीएफ आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी। और आपका जो बोर्ड परीक्षा का पेपर होगा उसकी पीडीएफ भी आपको अपने ऐप के ऊपर मिल जाएगी। आप ऐप को डाउनलोड कर लेना और कक्षा 8 की टेस्ट सीरीज में इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिलिष्यवाणी कदापि में श्रोता इसका और कनकनेम और कनकम इसका जो आपके पार्ट सार है वो आपको हिंदी भाषा में लिखना है। तो मैं इंपॉर्टेंट वाला जी वही बता रहा हूँ आपको, ताकि आपके परीक्षा में आए और आप उसको अच्छी प्रकार से लिख पाए। इन दोनों को याद कर लेना, 100% एक तो आपके यहाँ से पूछा जाएगा। तो पहले इस वीडियो में हम इसमें आपका जो पार्ट सारा वो हिंदी भाषा में देख लेते हैं, फिर उसके बाद में आपके जो प्रार्थना पत्र है वो देखने वाले कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पहला आपके बिलिष्यवाणी न कदापि में श्रोता, इस पार्ट का जो आपको सार लिखना है। तो पार्ट का सार क्या है कि किसी वन में खरनकर नाम का एक शेर रहता था ना, शेर का नाम आपको याद कर लेना है खरनकर। और एक बार वह इधर उधर घूमता रहा किंतु उसे भोजन के योग्य कोई भी जीव नहीं मिला। सायंकाल को उसने एक विशाल गुफा को देखकर सोचा कि अवश्य ही इस गुफा में रात में कोई जीव आता है, इसलिए मैं यहीं छिप कर बैठ जाता हूँ। और इसी बीच से जो गुफा का जो स्वामी था, गुफा के स्वामी का नाम आपको याद कर लेना है। देखो, एक तो आपको जो वन में जो शेर रहता था उसका नाम आपको याद करना है, खरनकर नाम का शेर। और एक गुफा के स्वामी का नाम आपको याद कर लेना है, उसका नाम क्या था, दधीपुस नामक एक गिद्दड़ था। ठीक है, दोनों क्वेश्चन इनमें से एक क्वेश्चन तो आपका 100% परीक्षा में और अलग से पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपके जो एक गुफा का जो स्वामी था दधीपुस नामक जो गिद्दड़ था वो इसी बीच में वहाँ पर आया। तो उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान देखे थे, लेकिन जो बाहर नहीं आ रहे थे, यानी कि अंदर जाते हुए निशान देखे थे, बाहर आते हुए नहीं देखे थे। तो गिद्दड़ ने सोचा कि निश्चय ही इसमें जो शेर हैं, अब मैं क्या करूं। वह एक उपाय सोचकर दूर से ही बोलने लगा, है गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरी तुम्हारे साथ एक शर्त है कि जब भी मैं बाहर से वापस आऊँगा तब तुम मुझे आवाज़ देकर बुलाओगी। यदि तुम नहीं बुलाती हो तो मैं आज दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। तो गिद्दड़ की आवाज़ सुनकर शेर ने सोचा कि अवश्य ही ये जो गुफा है ये अपने मालिक को, स्वामी के बुलाती होगी, और किंतु मेरे भय से ये कुछ बोल नहीं पा रही है, तो इसलिए मैं इसे बुलाता हूँ, जिससे कि गुफा के अंदर आने पर वह मेरा आहार बनेगा, यानी कि मेरा भोजन बनेगा। ऐसा सोचकर शेर ने जो ज़ोर से गिद्दड़ का आह्वान किया, तो उसने गिद्दड़ को ज़ोर से आवाज़ दी, और शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि जो भी उसका जो बार बार उसके ध्वनि आई थी, तो उस गुफा ने भी जो गिद्दड़ का आह्वान किया, इससे कि अन्य पशु भयभीत हो गए और गिद्दड़ वहाँ से भाग गया और अपनी जान बचा ली। ये एक बहुत ही अच्छी आपकी कहानी, इसको आपको हिंदी में याद रखना है, और ये आएगी तो उसको लिख लेना है, या फिर कनकने वाले आएगी तो उसको आपको लिख लेना है। अच्छा, जिन भी बच्चों को पता है कि ये जो कहानी है ये कहानी पंचतंत्र से ली गई है। कहाँ से ली गई है? पंचतंत्र से ली गई है। तो आप कमेंट करके बताना कि जो पंचतंत्र हैं इसके लेखक कौन है। ठीक है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। दूसरा आपके पाठ है, ये पाठ का सार है। कथा के अनुसार चंचल नाम का कोई शिकारी था। एक बार वन में उसके द्वारा बिछाए गए जाल में एक बार बाघ फंस गया था, और बाघ के प्रार्थना करने पर उस शिकारी उसे बाहर निकालता है, और बाघ ने शिकारी से पानी लाने को कहा। पानी पीने के बाद में बाघ ने कहा कि मेरी प्यास तो शांत हो गई है, लेकिन मैं भूखा हूँ, मैं तुमको खाऊंगा। बाघ की कृतज्ञता को देखकर जो शिकारी नदी के जल के पास में जाता है, और नदी का जल कहता है कि लोग स्वार्थी होते हैं, मेरा भी जल पीते हैं लेकिन मुझे ही गंदा करते हैं। इसी बात का समर्थन करता हुआ पास में जो वृक्ष खड़ा था वो बोलता है कि वृक्ष कहता है कि लोग मेरी छाया में विश्राम करते हैं, मेरे ही फल खाते हैं, किंतु मुझे ही काटते हैं। इसके बाद जो शिकारी अपनी व्यथा को वहीं स्थित एक लोमड़ी को सुनाता है, और लोमड़ी अपनी चतुराई से बाघ को पुनः उसी जाल में फंसा देती है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जो धूर्त जो कपटी लोग होते हैं उनके साथ जो
कपटपूर्ण व्यवहार ही करना चाहिए। बहुत ही अच्छी कहानी है ये भी, आपको इसको हिंदी में याद कर लेनी। 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। फिर आपकी एक और कहानी, इसका भी पाठ सार आपको याद कर लेना है। ग्रहम शून्यम सुता बिना, पुत्र के बिना जो घर है वो सुना है। तो पाठ सार इसमें कि प्रस्तुत पाठ में कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित किया गया है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की जो भावना आज भी समाज में यथातथ देखी जाती हैं, जिससे कि दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया है। तो इस पाठ के अनुसार जो राकेश अपनी गर्भवती पत्नी माला को गर्भ में पल रहे शिशु का जो लिंग वो पुत्र है या पुत्री वो पता करने के लिए चिकित्सक के पास में भेजता है। रास्ते में राकेश की बहन जो है शालिनी को जब वास्तविक बात का पता चलता है तब वह जो अत्यंत क्रुद्ध होकर जो अपनी भाभी माला को वापस घर ले आती हैं। घर पर वह अपने भाई राकेश को इस घोर पाप करने की मंशा पर फटकारती हैं और उसे समझाती हैं अपनी बहन की बात सुनकर राकेश को अत्यधिक पश्चाताप होता है और वो पुत्र और पुत्री समान भाव से देखने की प्रतिज्ञा करता है। इस प्रकार जो प्रस्तुत पाठ में नारी के महत्व को दर्शाते हुए जो भ्रूण हत्या है वो करने को जो महापाप बतलाया गया है। बहुत अच्छा पाठ है ये भी, इसका भी पाठ सारा आपको याद कर ले। एक और लास्ट पार्ट इसको भी देख लेते हैं, फिर हम आपके जो प्रार्थना पत्र हैं उनको देखते हैं। कह रक्षति कह रक्षिता, कौन रक्षा करता है और कौन सुरक्षित है। तो प्रस्तुत जो पाठ है उसमें स्वच्छता और पर्यावरण सुधार को ध्यान रखकर सरल संस्कृत में एक संवादात्मक पाठ के रूप में लिखा गया है। और अब हम अपने आसपास के वातावरण को जिस प्रकार है जो सुरक्षित रखते हैं, स्वच्छ रखते हैं, और यह भी ध्यान रखें कि नदियों को प्रदूषित नहीं करें, वृक्षों को नहीं काटें, अपितु अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें और दरा को जो सस्य श्यामला बनाएं और प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करके पर्यावरण संरक्षण में योगदान करें। इन सभी बिंदुओं को इस पाठ में चर्चा की गई है। पाठ का आरंभ कुछ मित्रों की बातचीत से होता है जो सायंकाल में दिन भर की गर्मी से व्याकुल होकर अपने घर के बाहर निकलते हैं। वे परस्पर बातचीत करते हुए वर्तमान में बिगड़ रहे पर्यावरण संतुलन के कारण जो चर्चा करते हैं। शुद्ध वायु का महत्व को दर्शाते हुए कहा गया है कि हवा से संपूर्ण संसार को प्राण युक्त जीवित संपूर्ण संसार को जन चेतना से युक्त, इसके बिना क्षण भर भी जो कोई जीवित नहीं रहता है। वायु सबसे अधिक मूल्यवान होती है और अर्थात शुद्ध वायु संसार के लिए अति आवश्यक है। वायु पर ही जीवन निर्भर है, इसलिए हमें वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, पर्यावरण को शुद्ध रखना चाहिए, स्वच्छता का भी सभी को जो ध्यान रखना चाहिए। प्लास्टिक की मिट्टी में नष्ट न होने से हमारे पर्यावरण के लिए अत्यधिक हानि होती है और हमें पर्यावरण से विभिन्न पक्षों पर विचार करना चाहिए। तो इसमें आपको जो इसके बारे में बताया गया है। साथ ही जो पर्यावरण के साथ जो पशुओं की रक्षा भी करनी चाहिए। स्वच्छ पर्यावरण से जो संसार की जो सुस्थिति एवं मानव जीवन की संभव है और मानव कल्याण और स्वस्थ जीवन के लिए स्वस्थ पर्यावरण ही आवश्यक होती है। फिर इसके बाद में आपका जो इम्पोर्टेंट जो आपके महत्वपूर्ण आपका जो 8 नंबर का 24वां प्रश्न आएगा, जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है या फिर अथवा में आपको ये आपके जो 8 वाक्य बनाने हैं। तो आप जो रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे तो आप आसानी से इसको लिख पाएंगे। ये जैसे आपके बड़े भाई की शादी हो रही है और उसकी जो वर यात्रा यानी कि बारात है वो दिल्ली जा रही है, तो आपको जो छुट्टी चाहिए 2 दिन की छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना। तो आप इसमें लिखेंगे, देखो कुछ शब्द इसमें फिक्स होते हैं, जैसे आपको पता है कि यहाँ स्कूल का नाम आता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ नीचे जो कि आज्ञाकारी शिष्य आता है नाम आता है, तो ये कुछ फिक्स है जहाँ पर आपको जो लिख करके इसका थोड़ा सा दिमाग लगा के आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर इसमें मिल जाएंगे। तो पहला आपके ये कि शवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। अब विद्यालय कहाँ पे आएगा, तो किसी न किसी का जो आपके इसमें शहर का नाम होगा, तो बीकानेर का ये विद्यालय, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे बीकानेरम। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा आपको इसमें बीकानेरम वर्धन, यहाँ पे आपको बीकानेरम बनाइए 1 नंबर पे। फिर दूसरे नंबर पे आपके विषय क्या है, तो दिन द्वैश्य प्रार्थना पत्र। तो 2 दिन के लिए क्या चाहिए, ठीक है, तो 2 दिन का अवकाश चाहिए, तो 2 दिन का अवकाशार्थम, तो 2 नंबर पे आ जाएगा आपके अवकाशार्थम। तो यहाँ पे 2 नंबर पे आपको अवकाशार्थम बनना है। सविनय के बाद में क्या आता है, निवेदन आता है, तो सविनय के बाद में आएगा आपके निवेदनम। तो तीसरे नंबर पे आपके आ जाएगा यहाँ पे निवेदनम। आपको ऐसे नंबरिंग नहीं करनी है, आपको तो ये शब्द यहाँ पे लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे नंबर डाल के बता रहा हूँ। निवेदनम अस्ति यत मम। अब आपका तो विवाह है नहीं, आपके बड़े भाई का विवाह, तो ये ज्येष्ठ भ्रातु, तो यहाँ पर क्या आएगा आपके बड़े भाई को कहा जाता है ज्येष्ठ भ्रातु। तो 4 नंबर पे आ जाएगा आपका ज्येष्ठ भ्रातु यानी कि बड़े भाई का विवाह है।
जो कितनी तारीख को है विवाह, 22 तारीख को विवाह निश्चित किया गया, डेट आपको इसमें डाल रखी है। तो इस तारीख को निश्चित हुए। वर यात्रा गमिष्यति, अब बारात, वर यात्रा कहते हैं बारात को, तो बारात कहाँ जा रही है, तो बारात जो दिल्ली जा रही है, तो वर यात्रा दिल्ली नगरम गमिष्यति, वर यात्रा जो बारात है वो दिल्ली जाएगी, तो इसमें आपको क्या बनना है, 5वें नंबर पे आपको दिल्ली नगरम भरना है। अतः दिन द्वयस्य अहम विद्यालय में आगंतु न शक्नोमि, देखो आगंतु न के बाद में क्या आता है, शक्नोमि आता है, तो आपकी ये शक्नोमि वाला भी याद करना है। फिर इसमें आपके दिनांक दे रखी है, दिनांक पर्यंत कितने दिन का अवकाश चाहिए, तो दिन द्वयस्य, तो 2 दिन का अवकाश चाहिए, तो ये आपके भर देना है दिन द्वयस्य, तो इसमें आपको 6 नंबर पे दिन द्वयस्य भर देना है। फिर अवकाशम स्वीकृशंति श्रीमंत, अब फिर आपको धन्यवाद यहाँ पे दे देना है, और ये आपको लिखा हुआ मिलेगा सारा केवल आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है भवदीय, आपका आज्ञाकारी शिष्य को क्या कहते हैं, भवदीय शिष्य, आपकी शिष्य आज्ञाकारी शिष्य, और आपका नाम यहाँ पे लिख लेना है। तो नाम क्या दे रखा है इसमें, आपके नवनीत दे रखा है, तो इसमें आपको जो नाम है वहाँ पे नवनीत लिख लेना है। तो इस प्रकार से आपका जो एक 8 नंबर का प्रार्थना पत्र आएगा, 8 ही शब्दों को इसमें भरना है, और 8 में से 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर इसके बाद में एक और आपके इंपॉर्टेंट पार्ट है जो भी हम यहाँ पे बता देते हैं। ये आपके कौन सा पार्ट है, चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। वैसे ही आपके मॉडल पेपर में भी दे रखा है और आने की इसके भी चांस हैं, तो इसको भी हम देख लेते हैं। फिर आपको एक टीसी का जो प्रमाण पत्र चाहिए, तो उसका भी आपको यहाँ पे टीसी का प्रमाण प्रार्थना पत्र बता देंगे। सबसे पहले क्या आता है, सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फिर विद्यालय का आपको नाम लिखना है। तो विद्यालय कहाँ पर, देखो भरतपुरम, तो सबसे 1 नंबर पे आएगा आपके भरतपुरम। चरित्र प्रमाण पत्र प्रार्थना पत्रम, ठीक है, तो चरित्र प्रमाण पत्र की क्या है आपको आवश्यकता है। तो चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, प्राप्तुम लिखना है। ठीक है, प्राप्तुम प्रार्थना पत्रम महोदया निवेदनम, ठीक है, निवेदनम के सविनय के बाद में क्या आएगा, आपके निवेदनम आएगा। तो इसके बाद में आ जाएगा आपके 1, 2, 3 नंबर पे आएगा आपके निवेदनम। तो यहाँ पर भर देना आपको निवेदनम अस्ति यत अहम संस्कृत वाद विवादन प्रतियोगितायाम भाग, तो हमें जो संस्कृत की वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेने की क्या हो रही है इसमें, तो भाग लेना है। तो फिर जो ग्रहीतुम यानी कि भाग लेने की इच्छा हो रही है, तो इसमें आपके ग्रहीतुम हो जाएगा इसमें। तो चौथे नंबर पे आपकी क्या आएगा इसमें, ग्रहीतुम। यहाँ पे ग्रहीतुम इच्छा में तत्र चरित्र प्रमाण पत्र, वहाँ पर चरित्र प्रमाण पत्र की क्या हो रही है, आवश्यकता हो रही है। तो आपको 5 नंबर में भर देना है आवश्यकता। तो यहाँ पे 5 नंबर में भरना है आवश्यकता वर्तते। अतः प्रार्थना अस्ति, ये प्रार्थना है कि यत मयम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यत मयम, तो जो 6ठा नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, मयम मुझे, यत मयम मुझे चरित्र प्रमाण पत्र प्रदाय अनुग्रहंति भवंत, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपके प्रदाय आ जाएगा। ठीक है, तो प्रमाण पत्र प्रदाय, ये 7 नंबर पे आ जाएगा प्रदाय। और भवदीय, ठीक है, यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ भवदाज्ञाकारी शिष्य, भवदाज्ञाकारी शिष्य लास्ट में आ जाएगा 8 नंबर पे। ठीक है, 8 नंबर पे क्या आएगा आपके भवदाज्ञाकारी शिष्य, और नाम तो दे ही रखा है, कक्षा 8 है इसमें आपके दे रखा है। इस प्रकार से आपको ये पूरा जो प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र तैयार करना है। फिर इसके बाद में ये तो आपको मैंने बता ही दिया, ऐप को डाउनलोड कर लेना बच्चों। ऐप के आपकी जो आगे की जो वार्षिक परीक्षा होगी, आपकी जो 9वीं क्लास के जो आपके पेपर वगैरह होंगे, आपकी पूरी तैयारी में आपको ऐप के ऊपर भी आपको जो सारा जो आपको जो तैयारी वगैरह करवाई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। आपकी जो और भी महत्वपूर्ण आपके आगे की क्लास की तैयारी है वो आपको यहाँ पे करवाई जाएगी। कक्षा 9 के आपके जो पूरे टेस्ट वगैरह वो आपके सारे के सारे टेस्ट ऐप के ऊपर ही होंगे, तो आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। और कक्षा 9 की अगर आपको जो किताबें चाहिए, तो कक्षा 9 की किताबों की PDF अभी आपको जो मैं अपने ऐप के ऊपर अपलोड करूँगा, तो आप ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना। सभी कक्षाओं की आपकी जो विषय की जो बुक्स हैं उनकी PDF आपको अपने ऐप के अंदर मिल जाएगी। तो बुक्स के लिए आप जो डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप जो यहाँ से ऐप के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके ये, जिसमें आपको क्या करना है, एक आप बीमार है, तो बीमार के कारण आप जो स्कूल नहीं जा पाएंगे, तो इसलिए आपको जो प्रार्थना पत्र लिखना है। तो सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय माध्यमिक विद्यालय, फिर यहाँ पर नाम लिखना है स्कूल का। स्कूल का है उदयपुरम, यहाँ पे जगह का नाम आएगा, तो सबसे ऊपर आ जाएगा आपके उदयपुरम। ठीक है, उदयपुरम आ जाएगा ये। विषय त्रिदिवसीय अवकाशार्थम, 3 दिन के अवकाश के लिए महोदय
निवेदनम सविनय, तो सविनय के बाद में क्या आएगा, 2 नंबर पे आएगा आपके निवेदनम। तो यहाँ आ जाएगा निवेदनम अस्ति यत अहम मैं रुग्ण अस्मि, मैं बीमार हूँ, किस कारण, तेज़ बुखार से। तो ज्वर पीड़िया आ जाएगा यहाँ पे, ज्वर पीड़िया रुग्ण अस्मि, मुझे जो बुखार के कारण है जो बीमार है ये। अतः विद्यालय आगंतुम, विद्यालय आने में, तो 3 नंबर पे क्या आ जाएगा आपके, ये 3 नंबर पे ज्वर पीड़िया आ जाएगा। तो 4 नंबर पे आएगा आपके आगंतुम न शक्नोमि, तो यहाँ पर आएगा आपके आगंतुम न शक्नोमि, यहाँ पे आपको ये लिख लेना है, आगंतुम न शक्नोमि अस्मात् कारणात्, अस्मात् तो इसमें साथ में क्या आएगा, कारणात् आएगा। तो 5 नंबर पे क्या आएगा आपके, कारणात् आएगा। तो यहाँ पे क्या बढ़ना, आपको कारणात् बढ़ना है। डेट आपको दे रखी है, दिन त्रयस्य अवकाश, अवकाश को क्या करना है, अवकाश को देना है। तो अवकाशम दित्वा कृतार्थयन्तु भवन्तः, जहाँ अवकाश को देना है तो यहाँ पे आ जाएगा आपके दत्वा। फिर भवताम आज्ञापालक शिष्य, भवताम आज्ञापालक शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य या शिष्य यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद में क्या आता है, तो नाम आता है। तो देखो नाम लिख रखा है रमेश, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके रमेश। इस प्रकार से जो पूरा है अपने को एप्लीकेशन प्रार्थना पत्र लिखना है। नेक्स्ट आपके जो प्रार्थना पत्र है वो, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये ग्रहम शून्य सूता बिना और डीजी भारतम का जो आपको पहले आपका जो मॉडल पेपर आया था उसमें मैंने आपको पाठसार बता रखा है। फिर एक और आपके जो प्रार्थना पत्र हैं वो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। शुल्क मुक्ति का प्रार्थना पत्र यहाँ पे दे रखा, नाम देखो सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय माध्यमिक विद्यालय। अब यहाँ पे आपको स्कूल का जब भी जहाँ पे भी स्कूल है वो नाम लिख लेना, जोधपुर में हो तो जोधपुर में, जयपुर में हो तो जयपुर में। शुल्क मुक्त्यात् प्रार्थना पत्र महोदया निवेदनम सविनय निवेदनम अस्ति यत् मम पिता चतुश्रेणी कर्मचारी अस्ति, मेरे पिता जो किसी विभाग में, अब आपको यहाँ पे विभाग का नाम दे रखा होगा, बिजली विभाग या फिर आपके शिक्षा विभाग है, विद्युत विभाग है, शिक्षा विभाग, यहाँ पे विभाग का नाम आपको बता देना है। आपको दे रखा होगा उसमें से भर के आपको लिखना है। तस्य मासिक, उनका जो मासिक, अब मासिक क्या होता है, वेतन, ठीक है, मासिक वेतन, तो यहाँ पर भरना आपको वेतन। अल्पम अस्ति अस्माकम परिवार है, हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं, तो 6 सदस्य है, 7 सदस्य है, समाप्त दे रखा होगा, तो आपको 60 सदस्य संति। मम परिवार से आर्थिक दशा, मेरे परिवार की जो आर्थिक दशा है वो ठीक नहीं है, तो आर्थिक दशा यहाँ पे आपको बनाए, आर्थिक दशा समीचीना नास्ति। मम मेरे जो पिता है, मम पिता निधनात् कारणात् मदीय शिक्षण शुल्क दातुं न शक्नोति, यानी कि मेरे पिता जो हैं वो गरीबी के कारण मेरा शिक्षण शुल्क जमा कराने में समर्थ नहीं है। मम अध्ययनस्य रुचि वर्तते, और मेरे अध्ययन में रुचि है। अतएव ये अस्ति, अतः प्रार्थना है कि मम अध्ययन मम रुचि लोग, कि मेरी रुचि को, अध्ययन में मेरी रुचि को देखते हुए मुझे जो क्या करेंगे, शुल्क मुक्ति, ठीक है, विलोक की देखते हुए शुल्क शिक्षण शुल्कात् मुक्ति प्रदर्शनती श्रीमंत, मुझे जो शिक्षण शुल्क से जो मुक्ति प्रदान करने की कृपा करेंगे। और यहाँ पर आपको जो अपना नाम यहाँ पे लिख लेना है, और ये आपके 8 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। या फिर आपके टीसी का आ जाए तो आपको टीसी का लिख लेना है, ठीक है, या फिर आपको बीमारी का आ जाए तो बीमारी का लिखना है। जैसे एक और बीमारी का है, आप बीमार हैं, तो सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय आदर्श, अब यहाँ पर क्या आएगा, आपके उच्च माध्यमिक आएगा। तो सबसे पहले आपको बनना है यहाँ पे उच्च माध्यमिक या माध्यमिक, उच्च प्राथमिक, जो भी आपके नाम दे रखा है वो आपको बनना है यहाँ पे। विद्यालय यहाँ पे जयपुर का नाम दे रखा है, जयपुर, ठीक है। महोदय विनम्र निवेदनम अस्ति यत् विगत रात्रौ, जो गए रात्रि है, इसमें क्या हुआ था, तो यहाँ पर ना आपको अहम सहसा ज्वर पीड़ित, मैं जो रात को जो ज्वर अचानक ही जो तेज़ बुखार आ गया था, अतः विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि अस्ति, ठीक है, असमर्थ अस्मि एतेन कारणात्, तो यहाँ पर जो दे रखा है उसके आधार पर आपको लिखना है एतेन कारणेन, तो यहाँ पर आपको कारणेन भर देना है। कृपया दिन द्वस्य, 2 दिन का क्या चाहिए, तो 2 दिन का चाहिए आपको अवकाश, यहाँ पे बना आपको अवकाश स्वीकृत्य माम, यहाँ पर बना आपको माम अनुगरिष्यन्ति भवन्तम, भवदीय शिष्य कृष्ण, फिर आपकी कक्षा यहाँ पे लिखी हुई है। इसके बाद में आपको जो टीसी का प्रार्थना पत्र है वो भी आपको थोड़ा सा बता देते हैं, फिर आपके जो ये वीडियो में यहाँ पे एंड करते हैं। तो ये आपके टीसी का प्रार्थना पत्र, यहाँ पर आपको देखना है कि सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय आदर्श भवन, फिर आपको स्कूल का नाम यहाँ पे लिख लेना है कि स्कूल कहाँ पे है, तो स्कूल है अपने जयपुर में, तो यहाँ पे आपको जयपुर भर देना है। स्थानांतरण प्रमाण पत्र आवश्यक, ठीक है,
प्रमाण पत्र प्राप्त्यर्थम, यानी कि टीसी का जो प्रमाण पत्र वो आपको प्राप्त करना है, तो उसके लिए ये प्रमाण पत्र के लिए ये आपको यहाँ पे लिखना है। तो देख लेते हैं इसमें हम ये यहाँ पर आपको जो लिखना है, महोदय के बाद में क्या आता है, सविनय निवेदनम। तो सविनय आ जाएगा आपके यहाँ पे। तो सभी को पता है कि सविनय तो यहीं पे आता है, यहाँ पे लिखेंगे सविनय निवेदनम यत मम, मेरे पितु, यानी कि मेरे पिता का तो स्थानांतरण है, तो यहाँ पे बनना आपको पितु। मम पितु स्थानांतरण भरतपुर नगरे, भरतपुर नगर में क्या हुआ, जात, यानी कि हो गया, तो यहाँ पे बनना आपको जात। अहम अपि तत्रैव सह, अहम अपि तत्रैव सह तत्र गत्वा, मैं वहाँ पर जाकर, गत्वा में आपके कत्वा प्रत्यय याद कर लेना, गत्वा में कौन सा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय, तो गत्वा आपके यहाँ पर, वहाँ जाकर पठिष्यामि, मैं वहाँ पढ़ूंगा। अतः अस्मात् कारणात्, अतः अस्मात् विद्यालयात् मम, यहाँ पर आपको बनना है अस्मात् विद्यालयात्, इस विद्यालय से, मम मेरा जो स्थानांतरण प्रमाण पत्र टीसी है, दत्वा माम अनुगृह्यन्ति, फिर कर्तार्थन्तु, तो अनुगृह्यन्ति लिखो या फिर कर्त्याद्यन्तु लिखो, दोनों एक ही है। फिर आपको आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम वगैरह आपको यहाँ पे लिख लेना और पूरे आपके जो प्रार्थना पत्र वो तैयार हो जाएगा। तो ये आपका जो पूरा 8 नंबर का प्रार्थना पत्र आएगा और 8 नंबर का आपके पाठ का सार आएगा, वो मैंने आपको इसमें बताया। आपके और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरी आपसे और से आप सभी को आपके पेपर के लिए 80/80 की शुभकामनाएं। आप जब अपना स्कोर अच्छा करेंगे, जैसे आपके बाकी पेपर हुए उससे भी बेहतर पेपर होगा आपका संस्कृत का, और आपके बहुत ही शानदार नंबर आएंगे संस्कृत में भी। आप सभी को शुभकामनाएं आपके पेपर के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना।